और अभी आपको बताएं कि एफबीआर और ताजरों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ताजरों ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए एफबीआर को 3 दिन का वक्त दिया है। ताजरों का कहना है अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल करेंगे। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा डेडलॉक बरकरार है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ताजिरों और हुकूमत के दरमियान जो टसल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताजिर जो हैं वो अपने हकूक़ ना मिलने की वजह से परेशान हैं। इसी वजह से ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद की जानिब से कल एक ताजिर बचाओ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके बाद ताजिरों की जानिब से एफबीआर तक मार्च करने का ऐलान किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नादरा चौक तक रोक लिया, जिसके बाद ताजिरों ने नादरा चौक पे धरना दे दिया और 3 घंटे तक ये धरना जारी रहा। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर काशिफ चौधरी ने कहा है कि हुकूमत जब तक हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती हमारा ये धरना जारी रहेगा। इस हवाले से इस वक्त हम इस्लामाबाद की मेलोडी मार्केट में मौजूद हैं और उनके जनरल सेक्रेटरी बिलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके जो है वो एफबीआर के हवाले से क्या खदशात हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी जनाब, प्रॉब्लम यह है कि हमने इस हुकूमत को सपोर्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से हम लोग बहुत जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सारे इक़दामात जो कि ताजिर दुश्मन इक़दामात हैं उसकी मुखालफत करेंगे इंशाअल्लाह। जी, आपने देखा कि ये ताजिरों का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से आज ताजिर परेशान है। ताजिर ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात ना माने तो 27 अक्टूबर को जो मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च आ रहा है वो अकील अहमद, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद डिटेल्स भी जानते रहेंगे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसी बारे में मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान लाहौर से मोहम्मद काशिफ और सदर अंजुमन ताजरान कराची से रिजवान इरफान साहब। दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रिजवान साहब, पहले आपकी जानिब में आऊंगा। ताजिरों के जो बुनियादी मुतालबात हैं वो क्या हैं और एफबीआर के लिए मानना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? असल में आपको बताया चलूं कि हमारी तकरीबन कोई 6-7 मीटिंग हुई एफबीआर के चेयरमैन से भी और उनके वज़ीरारों से भी, लेकिन हुकूमत कोई मानने को तैयार नहीं है। वो कहती तो है लेकिन करती नहीं है उस पर अमल। तकरीबन हमने जो हमारे शराइत थी, एक तो वो शनाख्ती कार्ड की शर्त थी, एक छोटे दुकानदार को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का था और एक टर्नओवर टैक्स का था। हुकूमत ने कहा हम फिक्स टैक्स लाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई मुसवदा जो पेश किया फिक्स टैक्स का वो नाकाबिले कबूल है। हमने कहा उसको अब सही किया जाए, लेकिन उस पर भी जो उन्होंने अमल नहीं किया। सिर्फ गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्स इस्तेमाल कर रही है, मसाइल हल नहीं करी। बिल्कुल पाकिस्तान में कारोबार खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए हैं, मार्केटें सन्नाटा हो गया, सुनसान हो गई हैं, लोगों को जो है दुकानों से निकाला जा रहा है, दुकानें बंद हो गई हैं, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार पर इसके बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। रिजवान साहब यहीं रुकिएगा जरा। काशिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नईम मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ चौधरी साहब, जो मसाइल और जिन मुतालबात की बात रिजवान साहब कर रहे हैं, आपका मौक़िफ़ भी इस सिलसिले में बिल्कुल यही है या कुछ मुख्तलिफ मुतालबात हैं आपके? जी, पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी और पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमें एक ही नुक्ता नज़र और एक ही मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में के अंदर आसान और सादा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। छोटे ताजरों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जो बेमकसद है, जिससे हुकूमती आमदन में कोई इजाफा नहीं होगा सिवाय सिर्फ हिसाब किताब और खाते रखने के नतीजे में एफबीआर की ब्लैकमेलिंग और करप्शन के अंदर इजाफा होगा। इसी तरीके से CNIC शनाख्ती कार्ड के जरिए खरीदो फरोख्त की जो शर्त लगाई गई, जिसका रिकॉर्ड रखने की पाकिस्तान का छोटा ताजर अहलियत ही नहीं रखता, उसके नतीजे में भी हुकूमती आमदन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता एफबीआर के रेट जरूर बढ़ेंगे। इसी तरह हमने इस फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से हुकूमत को एक पूरा मुसवदा पेश किया, जिसके अंदर हमने टर्नओवर के ऊपर स्लैब्स दिए, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हमारी उस आसान और सादा टैक्स सिस्टम को नाफिज करने की बजाय एफबीआर और ब्यूरोक्रेसी ने उसको मुख्तलिफ कैटेगरियों में तकसीम करके उस मामले को मजीद उलझा दिया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है, आपने मुसव्विदा तो काशिफ साहब पेश कर दिया, लेकिन अभी तक डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार है। नईम साहब, तो अभी तक कोई लचक दिखाई नहीं दे रही एफबीआर के रवैये में, हुकूमत के रवैये में आप लोगों के इस मामले को लेकर? नहीं जी, लचक जो है वो दिखाई देती है सिर्फ गुफ्तगू तक, लेकिन जो उनका अमल है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। और जहाँ तक अमली बात है तो वो जो 2 महीने का मुज़ाकराती अमल था हमारा, उसका नतीजा 0 है। और सुबह ये हमारे साथ बैठकर एक चीज़ को तय करते हैं और शाम तक वो मीटिंग चलती है, और जब अगले दिन का आगाज़ होता है तो ये यू टर्न ले लेते हैं।
और उसके बिल्कुल बरक्स ये इक़दाम कर देते हैं।